हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम सीखने वाले हैं करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्यों कनेक्ट किए जाते हैं, इनमें रेशियो क्या होता है और रेशियो का मतलब क्या होता है, एमसीटी एंड पीटी का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसे वॉच करने के बाद आपके सीटी एंड पीटी से रिलेटेड जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सीटी एंड पीटी दोनों ही ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य करते हैं और इनका यूज हम एसी सप्लाई में करते हैं। बेसिकली सीटी एंड पीटी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका यूज हम बेसिकली मीटरिंग में भी करते हैं और देखा जाए तो कंट्रोलिंग में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। सीटी और पीटी का कंट्रोलिंग में भी यूज करते हैं और बेसिकली देखा जाए तो प्रोटेक्शन में भी इनका यूज किया जाता है। चलिए हम समझ लेते हैं हम सीटी एंड पीटी को कनेक्ट क्यों करते हैं। सपोज हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है या कोई सब स्टेशन है जहाँ पे काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट और काफी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ रहा है। सपोज कोई ट्रांसमिशन लाइन है 33 केवी की या 66 केवी की, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ रहा है और काफी हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है। अब इतना काफी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट को हमें डायरेक्ट मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं वहां पे सीटी एंड पीटी को कनेक्ट कर देते हैं। तो जो सीटी होता है वो क्या होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है। तो जो हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है उसे हमें लो करके देता है, जिसे हम मेजर कर लेते हैं। उसे हम एम्पियर मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं और केडब्ल्यूएच मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली सीटी क्या करता है, जो हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है उसे हमें लो करके देता है, जो कि उसका रेशियो से होता है वो हम आगे समझेंगे, और हम उस लो अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर लेते हैं। और इसी तरह वोल्टेज पीटी का भी इसी तरह फंक्शन होता है। अब सपोज 33 केवी की कोई लाइन, अब इतना डायरेक्ट वोल्टेज को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, पीटी कनेक्ट कर देते हैं। तो पीटी उसके रेशियो से क्या करता है, हमारे पास जितने भी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ रहा है उसे कम करके देता है, जिसे हम मेजर कर लेते हैं वोल्टमीटर के जरिए। तो बेसिकली जहां पे भी हाई अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज को मेजर करना होता है वहां पर हम सीटी एंड पीटी को कनेक्ट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो सीटी एंड पीटी को क्यों कनेक्ट किया जाता है। अब हम सीख लेते हैं सीटी और पीटी में रेशियो क्या होता है और उनका क्या मतलब होता है। चलिए यदि रेशियो में देखा जाए तो हमारे पास जो सीटी होती है वो हमें बटे 1 में मिलती है और बटे 5 में मिलती है। सपोज हमारे पास 250/1 की कोई सीटी है या 250/5 की कोई सीटी है, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हमारी सीटी के प्राइमरी वाइंडिंग, सपोज इसमें 2 वाइंडिंग होती है, सपोज ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। यदि सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग से 250 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में ओनली 1 एम्पीयर करंट मिलने वाला है। इसका कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा यह भी हम अभी सीखने वाले हैं। और यदि कोई सीटी है, यदि इसके प्राइमरी से 250 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो इसके सेकेंडरी में ओनली हमें 5 एम्पीयर करंट मिलने वाला है। यह हमें 100/5 की भी मिलती है, 1000/5 की या 1000/1 की भी मार्केट में अवेलेबल है, हम इससे परचेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है यह भी हम सीखने वाले हैं। और बेसिकली जो पीटी होता है, पीटी हमें क्या होता है, ओनली 110 डिवाइड में मिलता है। सपोज 11 केवी की लाइन है तो 11,000 डिवाइड बाय 110, 33,000 डिवाइड बाय 100/10, दैट मीन जो पीटी मिलता है वो हमें 110 के रेशियो में मिलता है, और जो सीटी होता है बटा 1 और बटे 5 में मिलता है। अब इन रेशियो का मतलब क्या होता है चलिए हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से कोई 2000 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब हमने वहां पे क्या किया है, 250/5 की एक सीटी को हमने वहां पे कनेक्ट किया है। सीटी में बेसिकली 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसका सेंटर से हमें जो भी तार, सपोज इस कंडक्टर का तार करंट निकालना है तो इस कंडक्टर को हम इस तार के से निकाल देते हैं, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम इसे मेजर कर लेते हैं। अब क्या होता है, सपोज हमें क्या होता है, इस एम्पीयर कंडक्टर से 2000 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब इतना करंट को डायरेक्ट पॉसिबल तो नहीं होता मेजर करना, तो हम उसमें क्या करते हैं, सीटी कनेक्ट कर देते हैं। तो सीटी की प्राइमरी जो कंडक्टर होता है उसे सीटी से गुजारते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे एम्पीयर मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और केडब्ल्यूएच मीटर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या किया है, 250/5 की कोई सीटी को कनेक्ट किया है। अब इसमें कितना करंट फ्लो होगा चलिए हम समझ लेते हैं। तो चलिए सीटी से कितना करंट फ्लो होगा, कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज कर आप आसानी से पता कर सकते हैं इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फेज एम्पियर, जो कि इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। दूसरी मेन चीज होती है सीटी रेशियो, क्या होता है ये भी हम निकालते हैं, और एक होता है सीटी करंट।
अब हमें पता करना है कि इस फेज एम्पियर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसे किस तरह कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सीटी रेशियो। सपोज 250/5 की कोई सीटी है, तो हमें क्या करना है, 250/5 को डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, यहाँ पे यदि हम इसे डिवाइड करते तो आता है 50। दैट में सीटी रेशियो कितना हो गया, 50। हमारे पास सीटी रेशियो 50 आ चुका है। अभी हमें सपोज यहाँ पे कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2000 एम्पियर हम फॉर एग्जांपल अभी ले रहे हैं। तो सीटी में से कितना करंट फ्लो होगा, यदि हम सीटी के तार से करंट को मेजर करते हैं तो कितना करंट इससे फ्लो होगा, चलिए हम निकाल लेते हैं। तो करंट निकालना है हमें, तो इससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। करंट का सीटी करंट निकालना है तो कितना होगा, 2000 डिवाइड बाय 50। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वह आएगा ओनली 20। तो अब हमारे पास जो भी एम्पियर मीटर कनेक्ट है, जो भी KWH मीटर कनेक्ट है, तो उससे ओनली 20 एम्पियर करंट फ्लो होने वाला है। अब सपोज इसका उल्टा हमें करना है, अब हमें पता करना है कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पहले क्लैंप मीटर से आसानी से क्या कर सकते हैं, सीटी का करंट पहले मेजर कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे 20 एम्पियर करंट आया है, सीटी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। सीटी पे हमें मिल जाएगा 100/5 की है कि 250/5 की है कि 100/1 की है। हम सीटी रेशियो वहां से निकाल लेंगे, उसे डिवाइड करके सीटी करंट हम यहां से आसानी से मेजर कर सकते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में हमें करंट मेजर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसी तरह हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में भी कर सकते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आसानी से वोल्टेज हमें पता चल सकता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं सीटी एंड पीटी का कनेक्शन किस तरह किया जाता है। पहले हम सीटी का कनेक्शन सीखते हैं किस तरह किया जाता है। सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हमें कोई भी करंट को मेजर करना है, एम्पियर मीटर का इसके साथ कनेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कंडक्टर होता है उस कंडक्टर को सीटी से निकाल देते हैं। क्योंकि सीटी क्या होती है, सीरीज में कनेक्ट की गई होती है, क्योंकि हमें एम्पियर मेजर करना होता है। और सीटी की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो भी हमें इसमें एम्पियर मीटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देता है। तो सीटी का कनेक्शन काफी सिंपल होता है, जस्ट प्राइमरी वाइंडिंग ही होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमें जहां पे भी यदि KWH रीडिंग निकालना है तो हम वहां पे KWH मीटर में लगा सकते हैं। एम्पियर पता करना है तो एम्पियर मीटर में लगा सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं पीटी का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई 3 फेज जा रहे हैं RYB। अब हमें इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पर सपोज यहाँ पे हमारे पास RYB 3 फेज आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, 3 पीटी को कनेक्ट किया है। पीटी में हम क्या करते हैं, सपोज ये R फेज के लिए यूज करने वाले, ये Y फेज के लिए और ये B फेज के लिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी का एक सिरा हम सपोज एक कंडक्टर पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, सेकेंडरी का प्राइमरी का एक सिरा इस पे कनेक्ट कर देते हैं और प्राइमरी का एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो प्राइमरी का एक सिरा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। सेकेंड वो प्राइमरी का जो दूसरा टर्मिनल होता है, प्राइमरी के दूसरे टर्मिनल को यहाँ पे हम ग्राउंड कर देते हैं। तो प्राइमरी का एक सिरा हम फेस पे लगा देते हैं और दूसरे सिरे को ग्राउंड कर देते हैं। और सेकेंडरी जहां भी होती है, हमें वोल्टमीटर जहां भी कनेक्ट करना होता है वहां पे हम कनेक्ट कर देते हैं। यदि हम इसे डायग्राम में समझे तो इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है, देखिए इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें लाइन पे कनेक्ट किया और उसके प्राइमरी वाइंडिंग को हमने यहाँ पे अर्थ कर दिया है। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसे हम क्या करते हैं, जहां पे हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना होता है वहां पे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये फ्यूज उड़ जाता है। तो जहां भी हमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए पहले फेस पे कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा सिरा यहाँ पे अर्थ कर देते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो सीटी क्या होती है, पीटी क्या होती है, क्यों कनेक्ट किया जाता है, इनका क्या रेशियो होता है। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।